Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Technical Rajput Blog. Today I'm just telling about the dark reality of a Cognizant. There was a may lead to termination. Cognizant warned staff for not returning to office again. तो गाइस इस तरीके की न्यूज़ आप लोगों को निकल कर आ रही है कि Cognizant के बारे में वर्क कल्चर है जो कि हमारा ऑफिस का है और Cognizant की तरफ से टर्मिनेशन फोर्स क्यों हो रहे हैं। तो Cognizant अभी निकाला है Cognizant रिटर्न टू ऑफिस पॉलिसी। तो अभी रिसेंटली में ये ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है हमारा देखा जाए Cognizant की तरफ से। तो Cognizant ने अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको बोला है कि वो अटेंड करें ऑफिस को थ्राइस अ वीक, मतलब वीकली में 3 बार उनको आना कंपलसरी है। ये थर्ड टाइम नोटिस दिया है। अभी रिसेंटली में हमारे जो 20 जून को भी उन्होंने दोबारा से नोटिस सेंड किए हैं कैंडिडेटों को। द कंपनी हैज सिंस इम्प्लीमेंटेड अ सिस्टम ट्रैक एम्प्लॉय आर मैनेज टू सीट एलोकेशन एंड देयर वाज अ कॉग्निजेंट वार्निंग टू एम्प्लॉय इवनली दे हैव गिवन द एम्प्लॉय टू मतलब कैंडिडेटों को कि जो मिसकंडक्ट था विल अमाउंट टू सीरियस मिसकंडक्ट एज पर द कंपनी पॉलिसी कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया था, वो रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो अब ऑफिस में काम नहीं करेंगे। पर यहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज़ को सेंड किया गया, रिसीव मल्टीपल रिमाइंडर प्रोजेक्ट मैनेजर के एचआर टीम के रिगार्डिंग द ऑफिस एक्सपेक्टेशन। तो उसके बाद में कंपनी ने फोर्स किया कि आप रिज़ाइन कीजिए। बहुत सारे कैंडिडेटों को टर्मिनेशन भी मिलना पड़ा। पर देखा जाए तो रियलिटी ये है कि एम्प्लॉय रिफ्यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि उनको वर्क फ्रॉम ऑफिस नहीं आना है, प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय की गलती है, कंपनी का कोई मतलब वो नहीं है कि फोर्स कर रहा है। फोर्स इसलिए कर रहा है कि अगर आप लोग प्रोजेक्ट नहीं ले रहे हैं, घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो क्या कंपनी तो यही करेगी। और जो ट्रेंड चला था रिटर्न टू ऑफिस वाला, तो वो फेब में स्टार्ट हो गया था। एज अ अदर कंपनी को देख के हमारी कॉग्निजेंट ने भी डिसीजन लिया। एचसीएल किए हुए माइंडट्री, टाटा कंसल्टेंसी ने बोला था कि आप लोग को इतना टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड क्वार्टर में क्योंकि लास्ट के जो कि ले ऑफ हुए थे, ऑनबोर्डिंग हुए थे, रिसेशन चल रहा था, उस वजह से कंपनी ने पॉलिसीज़ निकाली। कंपनी ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आप लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आईटी कंपनी लूजिंग टैलेंटेड फ्रेशर टू एमएनसी डिफरेंटिंग इंजीनियर बेस्ड असेसमेंट हैव गिवन द एबिलिटी टू फाइनेंशियल बकेट दीज ग्रेट डिफरेंट पे पैकेट। और इसके बाद में भी ये भी बोला गया था कि यहाँ पे आईटी सर्विस कंपनी इंक्रीजिंगली कर रहा है स्ट्रेटजी इन विच दे आर अट्रैक्टिंग एंट्री लेवल टैलेंट हायर सैलरीज, मतलब जो एंट्री लेवल के हायर सैलरी देके भी अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे टीसीएस हो गया, एसेंचर हो गया, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, अदर वर कंपनी हु हैड अ फॉर्मुलेटेड दिस स्ट्रेटजी। तो इस टाइप की स्ट्रेटजीज़ है जो अदर कंपनी फॉलो कर रही हैं। तो आई होप गाइस आप लोगों को अगर ये लग रहा होगा डार्क, अगर आप लोगों को प्रोजेक्ट मिल रहा है तो आप लोग प्रोजेक्ट पे काम कीजिए, क्योंकि कंडीशन सिचुएशन ऐसी चल रही है कि बिज़नेस डिमांड पे कि फ्रेशर की भी हायरिंग नहीं हो रही है। लास्ट के ऑनबोर्डिंग है वो डिलेड चल रहे हैं, 2-2 3-3 साल तक डिले चल रहे हैं। इन्फोसिस का जैसा हाल है। अगर कॉग्निजेंट प्रोजेक्ट दे रही है, एलोकेशन कर रही है आप लोगों को, तो आप बेंच पीरियड पे हैं तो आप लोग उसको यूटिलाइज़ करिए। आप ऐसा नहीं है कि आप वर्क फ्रॉम ऑफिस आने से मना कर देंगे और ये कर देंगे, तो कंपनी को ये पॉलिसी के अकॉर्डिंग लेना ही पड़ेंगे चांसेस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।